आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हमको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको प्लॉट करना है और बताना है कि ये कौन से चतुर्थांश में है या फिर किस अक्ष पर स्थित है। अब हम इनको यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक्स एक्स बना लेंगे और वाई एक्स बना लेंगे। सब यहाँ पे ये जो बिंदु है वो मूल बिंदु कहलाएगा। मूल बिंदु से राइट हैंड साइड में इक्वल डिस्टेंस पे हम पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। पॉजिटिव वैल्यूज राइट हैंड साइड में आ जाएंगी, सभी नेगेटिव वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे। इसी प्रकार से वाई की पॉजिटिव वैल्यू ऊपर की तरफ प्लॉट कर लेंगे और नेगेटिव वैल्यू नीचे की तरफ प्लॉट कर लेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट है -2,4, यानी एक्स की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 4, तो x की वैल्यू -2 ये रही और y की वैल्यू है +4, यानी हमको ऊपर की तरफ जाना है तो इसी दिशा में हम ऊपर की तरफ जाएंगे इस प्रकार से। तो यानी ये तो 4 आ जाएगा इधर से और इसकी सिप में जो जाएगा ये 2, तो ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा -2,4। तो इस पॉइंट को हम A नाम दे देंगे। इस प्रकार से ये आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है x3,-1, यानी x की वैल्यू +3 है और y की वैल्यू -1 है। ये मूल बिंदु है। इस मूल बिंदु से हमें x दिशा में जाना है +3, तो x दिशा में हम गए +3 और y दिशा में जाना है -1, तो -1 है नीचे की तरफ, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा 3,-1 और इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे B। ऐसे ही थर्ड पॉइंट है -1,0, x की वैल्यू है -1, हम मूल बिंदु से -1 की तरफ चलेंगे तो ये रहा -1 और x की वैल्यू है 0, सॉरी y की वैल्यू है यहाँ पे 0, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा -1,0 और इस पॉइंट का नाम हम C दे देंगे और ये पॉइंट -1,0 हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो x अक्ष होती है उस पर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 1,2, x की वैल्यू यहाँ पे +1 है और y की वैल्यू +2 है। मूल बिंदु है, मूल बिंदु से +1 की तरफ जाएंगे हम और फिर y की वैल्यू यहाँ पे +2 आ रही है, यानी इसी दिशा में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ये जो पॉइंट है वो आ जाएगा 1,2 और इस पॉइंट का नाम हम D दे देंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है -3,-5, दोनों ही पॉइंट्स माइनस के हैं, तो यानी x की वैल्यू -3, तो ये रही x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू है -5, यानी इसी दिशा में नीचे की तरफ आएंगे -5 तक। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा हमारा, पॉइंट का नाम हम डाल देंगे E और इसके निर्देशांक हो जाएंगे -3,-5। तो हमको अभी बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो पॉइंट जो है पॉइंट ए जो है वो बता होगा सेकंड चतुर्थांश में, जिसके निर्देशांक होंगे -, ऐसे ही पॉइंट बी जो है वो है फोर्थ चतुर्थांश में, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है और ये फोर्थ चतुर्थांश है। अब इनकी पोजीशन बतानी है तो पॉइंट ए होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉइंट बी होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉइंट सी जो है वो ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना ही थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, वो कहाँ पे होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी एक्स अक्ष के ऊपर स्थित होगा पॉइंट सी। ऐसे ही जो पॉइंट डी है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी पहले चतुर्थांश में, और पॉइंट ई जो है वो है थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी तीसरे चतुर्थांश में। इस प्रकार से हमको इनकी पोजीशन भी बतानी थी कि ये जो पॉइंट्स हैं कौन सी एक्सिस पे या फिर कौन सी चतुर्थांश में ये स्थित है, ये भी बताना था। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको ये सारणी दी हुई है और इस सारणी को हमको ग्राफ में प्लॉट करके बताना है। हम इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स एक्स के ऊपर कुछ पॉइंट्स मार्क करेंगे, जो कि इक्वल डिस्टेंस पर हम यहाँ पे ले लेंगे सभी पॉइंट्स को, और ये पॉइंट O हो जाएगा जो हमारा मूल बिंदु है। मूल बिंदु से राइट हैंड साइड में सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड में सभी नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी x की। ऐसे ही ऊपर की तरफ y की वैल्यूज प्लस की आ जाएंगी और नीचे की तरफ y की वैल्यूज सभी नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। अब फर्स्ट पॉइंट है -2,8, यानी x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू +8 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू ये -2 है और y की वैल्यू देखो यहाँ पे 8 आ रही है, तो हम इसी दिशा में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और जाएंगे कहाँ तक, 8 तक जाएंगे। ये जो पॉइंट है इसको हम A नाम दे देंगे और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा -2,8।
ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है -1,7, यानी x की वैल्यू -1, तो ये x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू है +7, यानी इसी दिशा में, इस -1 की दिशा में हम ऊपर बढ़ेंगे और जाएंगे 7 तक। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा -1,7, और इस पॉइंट का नाम हम भी दे देंगे। आपको ये ग्राफ तो बनाना है जिससे बिल्कुल अच्छे से बनेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 0,-1.20, यानी यहाँ पे x की वैल्यू तो 0 है लेकिन y की वैल्यू है -1.25। तो हम जानते हैं कि -1 के बाद में आता है -1.1 और -1.1 के बाद में आता है -1.2 और -1.2 के बाद में आता है -1.3। तो यानी ये जो पॉइंट है वो है -1.25, यानी ये जो पॉइंट्स है वो -1.2 और -1.3 इनके मिडल में स्थित है। तो इस वजह से हम यहाँ पे तो ये जो पॉइंट्स लेंगे वो लेंगे यहाँ पे -1 के बाद ये जो पहली लाइन है वो आ जाएगी -1.1 की, ये इसकी, और फिर सेकंड लाइन जो आएगी वो आएगी -1.2 की, और -1.2 और 1.3 उसके भी उनके मध्य में आएगा ये जो पॉइंट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि -1.2 और 1.2 को 1.20 कह सकते हैं और -1.3 को 1.30 कह सकते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या होगा, -1.2 के बाद में -1.21 आएगा, फिर -1.22, फिर -1.23, -1.24 और फिर उसके बाद में आएगा -1.25। यानी इसके भी ये जो -1.2 और -1.23 है उसके बीच में 10 बराबर हिस्से कर दें, यानी -1.2 और -1.3 के बीच में बराबर 10 हिस्से कर दें और उसमें से 5वां हिस्सा लें तो वो इसके बराबर आएगा -1.25 के बराबर। हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल कितनी कम जगह है और इसके भी हम 10 हिस्से करें बराबर बराबर और उन 10 हिस्सों में से हम 5वां हिस्सा लें तो वो आएगा -1.25। इस प्रकार से तो हम यहाँ पे इस -1.2 और उन 3 के जो 20 का जो पॉइंट है वो ले लेंगे। तो ये जो पॉइंट है वो इस प्रकार से आ जाएगा 0,-1.25 का मान आ जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 1,3, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 1 ये रही और y की वैल्यू है 3, तो y की वैल्यू 3 ऊपर की तरफ रहेगी। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा 1,3 और ये जो पॉइंट है हमारा वो हो जाएगा C पॉइंट। इसको हम C पॉइंट नाम देंगे और इसको हमने D पॉइंट नाम दे दिया। अब लास्ट जो पॉइंट है वो है 3,-1। तो x की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है -1। तो ये रहा हमारा -1 का पॉइंट। तो इसी की सिद्ध में हम यहाँ पे आ जाएंगे, ये पॉइंट आ जाएगा 3,-1, जिसको हम E नाम दे देंगे। इस प्रकार से सभी पॉइंट्स को हम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। इसके अलावा भी मान लीजिए हमें कोई पॉइंट प्लॉट करना होता, जैसे -1,2 है, जैसे तो -1 ये रहा और प्लस का 2 यानी यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही हमको प्लॉट करना है -3,0, तो -3,0 का जो पॉइंट होगा वो यहाँ से तो हम चलेंगे, x की वैल्यू होगी -3 और y की वैल्यू होगी 0। तो ये जो पॉइंट है वो आ जाएगा -3,0 का। ऐसे ही अगर हमको पॉइंट चाहिए 0,-3 का, तो 0,-3 का जो पॉइंट होगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू है -3। तो ये जो पॉइंट है वो कहलाएगा हमारा 0,-3। ऐसे ही इस पॉइंट के निर्देशांक अगर हम कहें तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,2, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, ये y-x है, y-x के ऊपर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है और y का कुछ ना कुछ मान होता है। ऐसे ही x के ऊपर अगर हमको इस पॉइंट का मान
तो ये पॉइंट हो जाएगा 3,0। ऐसे ही ये जो पॉइंट है वो है 1,0। ऐसे ही ये जो पॉइंट है वो है 5,0 और इस पॉइंट की वैल्यू है 0,5। ऐसे ही इस पॉइंट की वैल्यू होगी 0,+1। ये जो पॉइंट है -1,0 है। ये जो पॉइंट है वो है 0,-2। इस प्रकार से हम किसी भी पॉइंट को ग्राफ के ऊपर आसानी से प्लॉट कर सकते हैं।